तो ये हेलो सीएमए इंटर वालों, गाइस आपकी अभी एग्जाम्स आ रही है इन जून 2025 जो कि बहुत शुरू हो जाएगी 10 तारीख से, है ना। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आपको याद रहेगा तो यार गाइस, अपन ने इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली वी हैव स्टार्टेड आवर सिलेबस। दिसंबर 15 को फाउंडेशन हुआ था और उसके बाद तुरंत 2-3 दिन 4 दिन में अपन ने अपना इंटर की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो तुमको ही पता है क्या मेहनत लगी है इसके पीछे। तुम्हारी कितनी मेहनत लगी है, हमारी कितनी मेहनत लगी है। सारे फैकल्टीज ने आपके पीछे इतना मेहनत डाला है। आप लोगों ने भी 10-10 घंटे लेक्चर्स करके, घर जाके सेल्फ स्टडीज करके, पवन सर, नवनीत सर, इन लोग के होमवर्क्स कर करके सारी चीजें कंप्लीट की है। नाउ इट्स द टाइम, नाउ इट्स द फाइनल टाइम जहां पे आपको ब्रशअप करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही से ब्रशअप नहीं करोगे तो बॉस, ये जो बनी बनाई मेहनत, मतलब बनी बनाई मेहनत नहीं है, ये बहुत ज्यादा इसमें पसीना बहा है। ये जो मेहनत है उसको मिटने में वक्त नहीं लगेगा, है ना। तो ये जो आपके लास्ट के 15 डेज है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अभी ये लास्ट के 15 डेज को सर मुझे टैकल करना है, तो करना कैसे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जो जून 25 में एग्जाम दे रहे हैं, भले फिर वो बोथ ग्रुप्स दे रहा हो या सिंगल ग्रुप दे रहा हो, है ना। तो यू कैन प्लान इट फॉर योरसेल्फ। मैं बताऊंगा कि आपको लास्ट 15 डेज में करना क्या है। तो ऑब्वियसली जो बोथ ग्रुप्स कर रहे हैं उनको ज्यादा एक्सर्शन लेके वो चीजें निपटानी पड़ेगी लास्ट 15 दिन में। जो सिंगल ग्रुप कर रहा है यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि ग्रुप 1 वास्ट है, ग्रुप 2 छोटा है, सबका अलग अलग प्लान रहेगा, है ना। पर करना क्या है वो सबके लिए सेम होगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल लेके चलता हूँ लॉ को, तो लॉ में बॉस अपने जो चैप्टर्स आते हैं, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एनालिसिस दिया था कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा सब क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आता है। और मैं तुम्हें बोलूं, ये तुम्हारे आईसीएमआई इंस्टीट्यूट का सिर्फ लॉ के साथ नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ है। तो नाउ इट्स द टाइम टू डू स्ट्रेटेजिक स्टडीज। अगर मैं तुम्हें लॉ की बात बताऊं तो तुम्हें पता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, कोड ऑन वेजेस से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, देन कम्स अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से 1-2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, तुम्हारे जो एथिक्स है उससे 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो भाई अब तुम लोगों को प्लान तो पता है सब, है ना। पर अब बारी आती है कि उन टॉपिक्स पे बहुत अच्छा कोड लाने की। गेटिंग इट। तो लास्ट के जो आपके 15 डेज है उसमें आपको करना क्या है। लास्ट के 15 डेज में से मेरे हिसाब से आप लास्ट के 3 से 4 दिन तो छोड़ ही दो, है ना। लास्ट के मैं कहूंगा 3 दिन तो छोड़ ही देना। क्यों ऐसा सर? क्योंकि वो लास्ट के 3 दिन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा आपके फर्स्ट पेपर के लिए। एंड मेक श्योर करो कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आप बहुत अच्छे से करो, ताकि एग्जाम का कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे थ्रू आउट योर एग्जाम्स। अगर फर्स्ट पेपर ही बिखर जाता है तो भाई आगे एग्जाम देने की इच्छा भी नहीं होती है। भले ही तुम फर्स्ट पेपर में ऐसा रहेगा कि सिर्फ 60 मार्क्स का लिख के आए, शिट, सिर्फ 60 मार्क्स ही कर पाए सर, क्या पता वो 60 में से तुम्हें 40 आ भी जाए, पर जो रिमेनिंग पेपर का कॉन्फिडेंस है ना वो पूरा भी कर जाएगा। तो जो फर्स्ट पेपर है, जो कि अगेन मैं कहूँगा लॉ ही है भाई, है ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से उसे प्रिपेयर करके जाओ, जिसकी वजह से आपके आगे के सारे पेपर सवर जाए। तो सर हमें लास्ट 15 डेज में किन किन मुद्दों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आएंगे तुम्हारे क्रूशियल चैप्टर्स। सर क्रूशियल चैप्टर्स मतलब जिससे इंस्टीट्यूट फिक्स सवाल पूछता ही है। जैसे जीएसटी का मेरे हिसाब से आईटीसी हो गया, है ना, टैक्स का मैं बोलूं पीजीवीपी। तो जो तुम्हें पता है ये क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन इसमें ये सटीक तरीके से बैठेगा ही बैठेगा। तो वो टॉपिक्स पहले कवर कर लो, है ना, वो टॉपिक्स पहले कवर कर लो। एंड फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको तुम तुम्हारे प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से यहाँ वहां बिठा देना। पर सबसे कैटेगरी ए तुम्हारा वो टॉपिक्स रहेंगे जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता ही पूछता है। पिछले 3 साल के पेपर का एनालिसिस कर लो, इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि भाई क्वेश्चन नंबर 2B में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अपना ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का ही सवाल आएगा। तो मैं उसे क्यों ना पूरे अच्छे से रट लूं और खत्म कर लूं। गेटिंग इट। सो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मेक श्योर टू कंप्लीट योर क्रूशियल टॉपिक्स फर्स्ट। फिर दूसरी बात आती है बॉस हेल्थ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैंने देखा है दोस्तों को जो कि हेल्थ की वजह से ही सिर्फ अटेम्प्ट नहीं दे पाए बकायदा। अरे यार हेल्थ ही साथ नहीं देगी तो क्या है, हेल्थ संभालो यार। मौसम बहुत ही खराब हो रखा है बाहर, घर का ही खाना खाओ। अगर आप बाहर हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो, जो कि मेजोरिटी अपने जो फेस टू फेस बच्चे जो कि हॉस्टल्स में ही रहते हैं, भाई थोड़ा खाना संभालो अपना, इधर उधर फालतू की चीजें खाना बंद करो। मेक श्योर करना जो रोटी सब्जी है उतना ही रखिए अपना डाइट, उससे ज्यादा नहीं। फिर बात आती है एग्जाम्स के पहले अच्छी नींद होना जरूरी है ना। अच्छी नींद का मतलब सर 10 घंटे सो जाओ, अरे गलत है, 10 नहीं, तकरीबन 6 आवर्स की तो मिनिमम नींद रखो। क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक पेपर नहीं निकालना है ना। तूने मान ले लॉ के दिन सोया ही नहीं पहले पेपर के दिन, एंड फिर समझ में आ रहा है बाप रे अगले दिन पूरा ही सो रहा है, तुम्हारा जो दूसरा पेपर उसकी बैंड बज गई ना। गेटिंग इट। सो मेक श्योर कि तुम सफिशिएंट नींद लो, ताकि तुम्हें पूरा 10 दिन का स्ट्रेच खत्म करना है भाई। ऐसा नहीं कि एक पेपर देके खत्म हो गया जी। अपन इंटरनेशनल कोर्स नहीं पढ़ रहे, एक पेपर दे सकते, वी हैव टू गिव अ होल ग्रुप, है ना। तो बस यही छोटी छोटी बातों के ध्यान रखो। एंड बाकी तो यार बहुत मेहनत करी है। तुम्हें जैसे पता है अपनी जो महाकाल सीरीज है, दावे से कह सकता हूँ सीएमए इंटर में महाकाल सीरीज से बड़ी कोई सीरीज रही तो बता देना। महाकाल सीरीज कब से अपनी शुरू हुई थी, अब जाके खत्म हुई है। अब अपनी 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज है। मेक श्योर उसे अब बिल्कुल 100% डेडिकेशन से दो। एंड
महाकाल सीरीज में ईच एंड एवरी टॉपिक ब्यूटीफुली सारे फैकल्टीज ने कवर किया है विद क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस बस इतना सा कहना है कि लास्ट 15 डेज में अपना कॉन्फिडेंस मत खोना एंड डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन योर एग्जाम्स। मैनिफेस्ट कर दो। आज इस वीडियो के नीचे संकल्प होता ना, दैट इज मैनिफेस्टेशन, उसकी पावर बहुत स्ट्रांग है। कमेंट सेक्शन में जरा मैनिफेस्ट कर देना कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सीएमए इंटर, है ना। पासिंग एक्सपेक्ट करते हो तो लिखो आई मैनिफेस्ट टू पास सीएमए इंटर जून 25 माय फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। अगर आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मैं 2 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लाऊंगा, वो मैनिफेस्ट करके जाओ एंड आप मैनिफेस्टेशन की पावर देखना रिजल्ट के दिन दोबारा उस वीडियो पे आके आपके ही कमेंट को आप लाइक करके चले जाना, है ना। तो ऑल पॉजिटिव वाइब्स टू यू गाइस। बिल्कुल भी कभी भी कोई भी चिंता रहा, यू हैव आ नंबर, सारे फैकल्टीज आपके लिए है भाई, है ना। तो मेक श्योर टू स्टडी वेल एंड टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से है ना, सारे बच्चों के लिए। तो मिलता हूं मैं आपसे, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी यू सून। अब पता नहीं वो ग्रुप्स वाले कब मिलेंगे, सिग्नल ग्रुप, है ना। तो होप टू सी यू सून गाइस, टेक केयर।